बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे होम्योपैथ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाफ़र मांझी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मैं एक होम्योपैथिक स्टडी का तालिब इल्म हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्त होम्योपैथ साथियों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। और वो कम्युनिटी जो होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज को नहीं जानती या नहीं समझती, जिनको इनका इल्म नहीं है, ये मालूमात उन तक पहुँचाई जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बेज़रर तरीक़ा इलाज की तरफ आएँ। दोस्तों, आज हम एवेना सटाइवा पर बात करेंगे। एवेना सटाइवा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाला एक होम्योपैथिक टॉनिक है। ये दिल और आसाब पर ख़ास असर करता है और इनके अफ़ाल को बेहतर करता है। ये टॉनिक आसाबी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी और मार्फिन खाने की आदत में इस दवाई की जो मादी पोटेंसी है, यानी मदर टिंचर, इस्तेमाल की जाती है। कमज़ोरी पैदा करने वाले अमराज के बाद इसका इस्तेमाल एक टॉनिक के तौर पर किया जाता है। बूढ़े अफराद में आसाबी झटकों में ये बहुत मुफीद है। फालज मिर्गी में अच्छा काम करती है। फुन्नाक के बाद आने वाला फालज, दिल का गठियावी दर्द, हाथ नज़ला ज़ुकाम और सर्दी का जो नज़ला ज़ुकाम होता है, उसमें 20 कतरे नीम गर्म पानी में डालकर हर घंटे के बाद मरीज़ को पिलाना, उसके साथ मरीज़ बहुत जल्द रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। शराब नोशी के बाद असरात, बेख्वाबी, ख़ासकर शराबियों की बेख्वाबी और मार्फिन खाने के बाद असरात जो हैं, उनके लिए ये दवाई मुफीद साबित होती है। किसी भी ज़नाना मर्द के साथ पैदाशुदा आसाबी शिकायत में ये बहुत मुफीद पाई गई है। इसमें ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और मरीज़ अपने जहन को किसी एक मौजू पर कायम या मरकूज़ या कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं रख सकता। हैज़ के दिनों में, यानी माहवारी के दिनों में आसाबी दर्द और सर की चोटी पर जलन महसूस करती है मरीज़ा। इसमें सर की पुश्त पर दर्द, जबकि पेशाब भी फॉस्फेट का इखराज होता है पेशाब में। औरत का हैज़ दब जाता है। हैज़ दर्द के साथ आता है। इसके साथ खून की गर्दिश कमज़ोर होती है और मर्दों में जरियान मनी, नामर्दी, कसरत जमा के बाद असरात या बहुत ज़्यादा जिस्मानी ताल्लुकात, उनकी वजह से कमज़ोरी का पैदा होना, हाथ पाँव बेहिस जैसे फालिज ज़दा हों, हाथों की ताकत कम हो जाती है। मरीज़ अपने हाथों को कमज़ोर महसूस करता है। हाथों से चीज़ें छूटना या पकड़ने में दिक्कत महसूस होना। इस मेडिसिन का जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अल्फ़ाल्फ़ा इसी की तरह का एक टॉनिक है। बिलखसूस जब पेशाब कम आता हो या दब गया हो, उसमें अल्फ़ाल्फ़ा को एवेना सटाइवा से कंपेयर किया जा सकता है। एवेना सटाइवा को आमतौर पे मदर टिंचर में ही इस्तेमाल किया जाता है। एवेना सटाइवा का इस्तेमाल होम्योपैथी में बहुत ही कामयाबी से किया जा रहा है। जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि असाबी कमज़ोरी और अमूमी कमज़ोरी में ये एक इंतहाई अहम और हैरान कुन फ़ायदा देने वाली दवाई है। इस तरह की सूरत हाल में एवेना सटाइवा के 5 कतरे क्यू पोटेंसी में थोड़े से पानी में डालकर 3 बार मरीज़ को एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कराने चाहिए। इसके बाद मायूसी, डिप्रेशन, बेख्वाबी और ख़यालात का हजूम, जहन जो है वो ख़यालात का जुमघटा बन जाता है। ऐसी सूरत हाल में 5 कतरे नीम गर्म पानी में डाल के सुबह शाम इस्तेमाल करवाने चाहिए और रात को इसको कम से कम 50 से 60 कतरे पैसिफ्लोरा के इस्तेमाल कराने चाहिए। इससे मरीज़ के ज़हनी इंतशार ख़त्म हो जाता है, मरीज़ की ज़हनी कैफियत दुरुस्त हो जाती है, मरीज़ को नींद भरपूर आती है और मरीज़ की ज़िंदगी में परेशानियाँ
اور جو ذہنی ایک سوئی ہوتی ہے وہ لوٹ کے واپس آ جاتی ہے اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت مباشرت یا مشت زنی کے جو برے اثرات ہوتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، خواہ وہ جنسی ہو یا جسمانی ہو یا اعصابی ہو یا یادداشت کی کمزوری ہے، اس میں یہ بہت مفید ہے۔ اس کے اندر عام طور پہ ایونا سٹائوا کیو، اشواگندھا کیو اور ڈامیانا کیو ملا کر ایک لمبے عرصے کے لیے صبح دوپہر شام تازے پانی میں ڈال کے استعمال کرائی جاتی ہے اور مریض مندرجہ بالا کیفیات سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد اگر پیشنٹ افیون کھانے کا عادی ہے تو اس میں ایونا سٹائوا کو کیو پوٹنسی میں 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروانے چاہیے، اور ساتھ پلمبم میٹ 200 کی ایک ڈوز صبح اور ایک ڈوز شام کو دینی چاہیے۔ اس سے افیون کھانے کی عادت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے برے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شراب نوشی کی اگر عادت ہے تو اس میں بھی یہ دوائی بہت ہی مفید پائی گئی ہے۔ جنسی کمزوری یا جریانی منی احتلام، اس میں اس دوائی کو سیلکس نائگرا کے ساتھ ملا کر دیا جا سکتا ہے اور مندرجہ بالا کیفیات سے نکلا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنسی کمزوری اور جریانی منی میں اسے سیبل سرولیٹا کے ساتھ ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جنسی کمزوری مردانہ کمزوری میں اسے ڈامیانا کیو کے ساتھ بھی ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کیو پوٹنسی میں اس دوائی کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہوگا، اور جن علامات کا ہم نے ذکر کیا ان علامات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کی ہومیوپیتھک ریمیڈی ایونا سٹائوا، جس پہ ہم نے جو ہے وہ خاص علامات کو سمجھنے کی اور اس کے تھیم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا تعلق پکا ہو سکے اور ہم ریگولرلی ہومیوپیتھی سیکھتے اور سکھاتے رہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر مان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔